दोस्तों, बाहुबली जैसी धुआंधार मूवी देने वाले एस राजामौली की एक और फिल्म आरआरआर रिलीज हो चुकी है, जिसका ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म कई वजहों से सुर्खियों में है। पहली वजह तो ये कि इस मूवी के जरिए साउथ के दो बड़े दिग्गज रामचरण और एनटीआर जूनियर ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन शेयर की है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह है इस फिल्म का हमारी हिस्ट्री से कनेक्शन। दरअसल ये फिल्म इंडिया के दो रियल फ्रीडम फाइटर्स पर बेस्ड एक फिक्शनल स्टोरी है। माने कि इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो है तो पूरी तरह से काल्पनिक, लेकिन वो बेस्ड रियल लाइफ हीरोज पर है। तो क्या थी उनकी असली कहानी, यही जानेंगे हम मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. RRR माने कि राइज रोर एंड रिवॉर्ड। दोस्तों, ये फिल्म दो ऐतिहासिक किरदारों पर बेस्ड है, जिनका नाम अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम था। इन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों और निजामों के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ हल्ला बोला था। एक और जहां रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू के रोल को निभा रहे हैं, वहीं जूनियर एनटीआर का रोल कोमाराव भीम से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, इन दोनों की असली जिंदगी के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि फिल्म में दिखाया क्या गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। भले ही सीताराम राजू और कोमाराम भीम का जन्म एक ही राज्य आंध्र प्रदेश या फिर यूं कहें कि आज के तेलंगाना में हुआ, लेकिन असलियत ये थी कि इन दोनों का ही जीवन एक दूसरे से बहुत अलग था और ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। ऐसे में राजामौली ने इस फिल्म के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि क्या होता अगर घर से दूर जाने के बाद ये दोनों जंगल में कभी मिल जाते। ये फिल्म इन दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स की एक फिक्शनल दोस्ती को दिखाती है। अब फिल्म की पूरी कहानी क्या है, ये आप फिल्म देखकर समझ सकते हैं। वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पर और सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू 1882 के आसपास आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग जंगल जलाकर जमीन को साफ करते और फिर उसी राख को खेती में इस्तेमाल करते थे। इस तरह की खेती को पोडू फार्मिंग कहा जाता है। अब अंग्रेज पेड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे में आदिवासियों को पेड़ जलाने से रोकने के लिए उन्होंने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से यहाँ के लोगों में गुस्सा था, लेकिन लोगों के पास इसे मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर 15 साल बाद यानी कि 1897 में विशाखापट्टनम में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों के इस काले कानून को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1922 में शुरू हुई इस लड़ाई को रामपा विद्रोह का नाम दिया गया। इस दौरान सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पर छापे मारे, उनके हथियार गोला बारूद लूट लिए। जब भी ब्रिटिश पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए जाती तो वो उनसे ही लूटे हुए हथियारों से उन्हें मार गिराते। देखते ही देखते सीताराम राजू का नाम आम लोगों में फैल गया। ज्यादा से ज्यादा लोग इस विद्रोह में उनका साथ देने के लिए जुड़ने लगे। अपने खिलाफ बढ़ते विद्रोह को बंद कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने सीताराम राजू को चिंतपल्ली के जंगलों में घेर लिया, जहां से उन्हें कोयरी गांव ले जाया गया और फिर पेड़ से बांधकर लोगों के सामने गोली मार दी गई। दोस्तों, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीताराम राजू की हत्या के बाद लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा देखा गया और उस समय माहौल को शांत करने में अंग्रेजों को 2 साल लग गए। ये रिपोर्ट इस बात की तस्दीक है कि भले ही सीताराम राजू को अंग्रेजों ने मार गिराया हो, लेकिन वो जाते जाते भी लोगों के अंदर विद्रोह की ऐसी आग जला गए जिसे बुझाने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए। अब बात करते हैं कोमाराम भीम की, जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कोमाराम भीम। दोस्तों, कोमाराम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में तेलंगाना के संकपल्ली में हुआ। कोमाराम गोंड समाज से ताल्लुक रखते थे। जब कोमाराम का जन्म हुआ तब हैदराबाद में निजामों का राज था। आदिवासी हमेशा से ही जंगल पर अपना अधिकार समझते थे, लेकिन निजामों ने आदिवासियों पर कई तरह के टैक्स और बैन लगा दिए, जिससे ये आदिवासी लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। कहा जाता है कि इसी सिलसिले में कोमाराम निजामों से मिलने गए और तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। लेकिन जब कोई हल नहीं निकला
तो उन्होंने हैदराबाद के शाही परिवार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। कोमाराम भीम ने गुरिल्ला वॉर की शुरुआत की और निजामों को मारना शुरू कर दिया। जब निजामों को लगा कि आदिवासी उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो उन्होंने कोमाराम से बातचीत के लिए कलेक्टर को भेजा, जिसने कोमाराम के सामने निजामों का ऑफर बताया। दरअसल सत्ता हाथ से जाती देख निजामों ने ऑफर दिया कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम भीम को भी जमीन दी जाएगी। लेकिन भीम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद भीम और उसकी आर्मी से निपटने के लिए निजामों ने 300 सैनिकों को भेजा और इस युद्ध में कोमाराम भीम शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये थी वो 2 असली फ्रीडम फाइटर्स की दास्तां, जिन्होंने अंग्रेजों और निजामों के खिलाफ हल्ला बोला था और अलग अलग वक्त पर ही सही ये साबित किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक ही आवाज काफी है। अगर आपको इन दोनों इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज। तब तक आप अपने चहेतों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।